हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यवमापी के अनुप्रयोग। ठीक है ना। पिछली वीडियोज में आप व्यवमापी की बनावट, उसकी क्रियाविधि, उसकी सुग्राह्यता, उसका मानकीकरण, ये सब व्यवमापी के बारे में पढ़ चुके हो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्यवमापी के अनुप्रयोग। 4-5 अनुप्रयोग है हमारे कोर्स में, जिनमें से पहला अनुप्रयोग है बच्चों प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। मतलब आज की इस हेडिंग में हम व्यवमापी से सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापन करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको बताया है कि जब सेल से धारा प्रवाहित होती है या जब सेल ऑन सर्किट में जुड़ा होता है तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं अंदर सेल के अंदर, तो वैद्युत अपघट्य के आयन इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट डालते हैं। वैद्युत अपघट्य के आयन इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या डालते हैं? रुकावट, जिसे हमने नाम दिया था बच्चों आंतरिक प्रतिरोध। आपको पता होगा इतना सब कुछ। फिर बात आती है सर प्राथमिक सेल का ही आंतरिक प्रतिरोध क्यों ज्ञात करते हैं? क्या हम व्यवमापी की सहायता से द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं निकाल सकते क्या? तो बच्चों प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा आता है, करीब 10 से 15 ओम, और द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, 0.0002 ओम। तो हमारे लैब में जो पोटेंशियल मीटर है वो इतना सेंसिटिव नहीं है जो द्वितीयक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भी नाप पाए, क्योंकि द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो बहुत कम होता है। इसलिए हम प्राथमिक सेल काम में लेंगे। हेडिंग उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि हमें एक प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल याद है ना, लैग्रांसी, डैनियल वगैरह, वो दिए जाएंगे और उसका आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अपना प्रैक्टिकल भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से रट जाना चाहिए। थ्योरी में भी है और ये प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है कि व्यवमापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन कैसे किया जाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ध्यान से देखना, बहुत सरल है और काफ़ी चीज़ें अगर आप क्रम से वीडियो देखते आ रहे हो ना तो आपको काफ़ी चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। पर अगर आप व्यवमापी का पहले लेक्चर पढ़ रहे हो ये तो भाई गलत है। पहले जो लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ पोटेंशियल मीटर के, वो सारे पढ़े हुए होने चाहिए, तब तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये। कैसे बच्चों? ध्यान से देखना। हमें व्यवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध नापना है। चलो व्यवमापी को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, मैं जनरल चर्चा आंतरिक प्रतिरोध के बारे में करता हूं। आप एक सेल का समीकरण जानते हो बच्चों? सेल समीकरण क्या कहता है बच्चों? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। मैंने आपको विद्युत वाहक टर्मिनल वोल्टता में 2-3 संबंध लिखाए थे। मैंने कहा था जनरली V इज इक्वल टू E माइनस आई आर लगेगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब मुझे स्मॉल r निकालना है, सोच रहा हूं मैं भी ये। तो आई आर को आप इधर लेके आ जाओ और ये भाई साहब हो जाएगा E माइनस वी। सही है यहां तक? आपको क्या चाहिए? स्मॉल r। तो स्मॉल r का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? E माइनस वी अपॉन आई। क्लियर है? अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, मतलब मुझे कोई ना कोई प्रतिरोध काम में लेना होगा तभी तो ओम्स लॉ की बात कर सकता हूं। ओम्स लॉ में B बराबर कितना होता है? आई आर। तो मैं I की जगह जमा सकता हूं बच्चों V अपॉन आर। यह सूत्र बन के तैयार होता है किसका? आंतरिक प्रतिरोध का। मैं सेल की चर्चा कर रहा हूं, सोचिए पहले, बाद का स्टेप है ये। थीम तो कुछ और ही है, पर जनरली सोचना स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि मुझे चाहिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो मैंने सेल समीकरण V इज इक्वल टू E माइनस आई आर पर चर्चा की। आई आर को एक साइड में लेके आ गया और यहां से मैंने स्मॉल r निकालने का प्रयास किया। तो स्मॉल r निकल के आया बच्चों E माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल R। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। E का मतलब विद्युत वाहक बल, V का मतलब टर्मिनल वोल्टता और कैपिटल R का मतलब क्या है? प्रतिरोध। ये 3 चीज मुझे चाहिए। इसको यहीं छोड़ता हूं, यहां आता हूं वापस से। यूज करना है मुझे व्यवमापी का अनुप्रयोग है तो, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। बच्चों जैसे ही व्यवमापी का नाम आ जाए, प्राथमिक परिपथ तो आपको याद होगा शायद कि लकड़ी के पट्टे पर
दो पेच ए और बी के बीच में, देखिए दोबारा देखिए, लकड़ी के पट्टे पर दो पेच ले लो, ये ए और यहां बी 1 मीटर लंबा, इनके बीच में 10 मीटर लंबा तार लगा हुआ है। ये वही वापस से जो मैंने आपको पहले 2 बार लिखा चुका हूं, 2-3 बार, लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए और बी के बीच में कितने मीटर लंबा तार होता है विभवमापी में? 10 मीटर लंबा। विभवमापी में कितने मीटर लंबा तार होता है बच्चों? 10 मीटर। क्या इस लंबाई को कम ज्यादा किया जा सकता है? बोल देगा एक और, क्या इस लंबाई को कम ज्यादा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर कम ज्यादा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तार की लंबाई को कम ज्यादा करने से बच्चों फर्क पड़ेगा सुग्राह्यता पर, याद रखना ये बात है ना। तो लकड़ी के पट्टे पर दो पेच ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है और लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। फिर मुझे यहां बनाना है प्राथमिक परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए एक तो बच्चों बैटरी प्लस माइनस, एक तो बच्चों बैटरी जुड़ जाएगी, एक जोड़ी होगी कुंजी, याद है ना, और क्या जुड़ा होगा? धारा नियंत्रक, RH। क्लियर है यहां तक? इसे हमने क्या नाम दिया है? प्राथमिक परिपथ। ये तो हमेशा यही रहेगा। और जैसे ये बनाया इसकी बनावट लिख दूंगा कि लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक चित्रानुसार जोड़ दिए जाते हैं। यह कहानी समझ में आई? ठीक है साहब। अब आपको क्या बनाना है? द्वितीयक परिपथ। सोचिए ध्यान से, द्वितीयक परिपथ बनाना है ना भाई। तो द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए लैंग्वेज क्या होगी बच्चों? जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका धनसरा बिंदु ए से और ऋणसरा, समझो आप बात को। जब आपने विभवमापिक बनावट पढ़ी तो मैंने कहा जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका धनसरा ए से, ऋणसरा धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा होता है। जब आपने बात करी मानकीकरण की तो मैंने कहा मानक सेल का धनसरा ए से, ऋणसरा। अब मैं क्या कर रहा हूं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर रहा हूं। तो जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका धनसरा बिंदु ए से और ऋणसरा, बोलिए देख, धारा मापी से होते हुए, तार को ओवरटेक करना है ना ऐसे, और कहां जुड़ा होता है? जॉकी से। यह समझ में आया कि नहीं आया? द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्योंकि हेडिंग में हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसका धनसरा बिंदु ए से और ऋणसरा धारा मापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा होता है। बच्चों यहां तक मैंने एक शब्द भी नया नहीं लगाया है, इसलिए मैंने आपको उस दिन से बोलता आ रहा हूं कि भाई ये पुराने लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देख रहे होंगे, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये वही पुराना डायग्राम मैंने तीसरी बार बनाया है, आप तो ये समझो। चलो ठीक है, चर्चा वापस से यहां आता हूं। हमें निकालना क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। तो V = E - IR था। आप ऐसा ऐसा करते करते R निकाल लिए। अब बच्चों R में आपको 3 चीज चाहिए, E, V और R। थोड़ी देर के लिए मैं R को छोड़ता हूं, मैं चर्चा करता हूं E की और V की। E और V में डिफरेंस क्या है? E तो है विद्युत वाहक बल और V है टर्मिनल वोल्ट का। दोनों सेल के सिरों के मध्य का विभवांतर है, पर एक डिफरेंस है इनमें। किस चीज का? कि जब आपका सेल ऑन होगा तो V नपेगा और सेल ऑफ होगा तो E नपेगा। E और V में अंतर क्या है? जब सेल ऑन होगा तो बीच का जो विभवांतर है सिरों का, उसे आप टर्मिनल वोल्ट का नाम दोगे, और सेल ऑफ होगा तो उसे आप विद्युत वाहक बल नाम दोगे। मतलब आपको एक बार तो ये सेल ऑन रखना है बच्चों, और एक बार ये सेल क्या करना है? ऑफ, तभी तो E और V नप पाओगे। तो बच्चों हमने इस सेल के समांतर क्रम में कुंजी लगानी है। एक सेल के समांतर क्रम में क्या लगाना है मुझे? कुंजी। मेरी बात समझो आप, कुंजी में क्यों लगा रहा हूं, समझ रहे हो आप? क्योंकि आप सूत्र को देखो जरा ध्यान से।
आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र में आपको ई और वी दोनों का मापन करना है। और ई और बी में बेसिकली एक ही अंतर है कि सेल ऑन और ऑफ का डिफरेंस है। तो सेल को ऑन और ऑफ कौन कर सकता है? कुंजी। अब सुनो ध्यान से, मैं डायरेक्ट कुंजी नहीं जोड़ सकता, क्योंकि मैं डायरेक्ट कुंजी जोड़ दूंगा तो जैसे उस कुंजी को बच्चों ऑन करूंगा तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बैटरी के प्लस माइनस नहीं मिल सकते ना। इसलिए हमने यहां पर एक जोड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी, इसके बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और यहां जोड़ देंगे कुंजी। अब दो कुंजी हो गई, इसका नाम कर दो K1 और इसका नाम कर दो K2। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से देख लो, सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें नया कुछ भी नहीं है। देखो वापस बना दूं, इतना तो आप पुराना बनाते आए हो भाई, इसमें तो नया क्या है? ये लो, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका धनसिरा बिंदु ए से और उसका ऋण सिरा धारामापी से होते जॉकी से, इसमें तो कोई लंबाई कोई कुछ भी नहीं है। नई बात क्या है याद रखना, ई और बी दोनों नापने, ऐसे दिमाग होना चाहिए। इसलिए इस सेल के समांतर में, पैरेलल में एक तो जोड़ देता हूं मैं क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स, और दूसरी जोड़ दो बच्चों कुंजी K2। ये दो चीज जुड़ी होनी चाहिए। अब आपका डायग्राम कंप्लीट है। बनावट समझ में आ गई होगी। मैं बोल दूं, सुनना, जैसे मैं डायग्राम बनाया वैसे ही मैं बोलूंगा, कोई नई बात नहीं बताऊंगा। लकड़ी के पट्टे पर दो पेच ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया गया है, जिसकी लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी EP, कुंजी K, धारा नियंत्रक RH चित्रानुसार जुड़ी हुई है। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका धनसिरा बिंदु ए से ऋण सिरा धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा होता है। सेल के समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी जोड़ दी गई है। बताओ बनावट समझ में आई कि नहीं आई? सब रीजन पता है ना कि हम कौन सा काम क्यों और किस लिए कर रहे हैं? क्लियर है बात यहां तक बच्चों? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, क्रियाविधि की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो क्रियाविधि में क्या करेंगे बच्चों? आप सबसे पहले इस कुंजी K1 को ऑन कर दोगे। देखो ध्यान से, K1 को ऑन करेंगे तो प्राथमिक परिपथ में धारा बहेगी, द्वितीयक में प्राप्त नहीं बहती है ना इससे, क्योंकि जॉकी हटी हुई है। क्लियर है यहां तक? अब सुनना ध्यान से, आपको ई भी नापना है और बी भी नापना है। तो एक बार तो इस कुंजी को मैं ऑफ रखूंगा, कुंजी को ऑफ रखूंगा और तब लंबाई प्राप्त करके सेल का वोल्टेज नापने का प्रयास करूंगा। चूंकि कुंजी ऑफ है तो जो नपेगा वो ई कहलाएगा, और फिर इस कुंजी को ऑन करके नापूंगा तो क्या कहलाएगा? वी। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले कुंजी K1 ऑन कर प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार धारा प्रवाहित की जाती है। अब ध्यान सुनियो, K2 को ऑफ रखकर, K1 तो आपने ऑन कर दी, पर K2 कैसे रखनी है? ऑफ। संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना जब आप पहली बार लंबाई प्राप्त कर रहे हो तो मान लो वो लंबाई L1 आई। कितनी आई? L1। अरे कुछ ना कुछ तो लंबाई आएगी ना। संतुलन लंबाई कैसे प्राप्त करते हैं आपको पता है? इस जॉकी को चालक तार पर तब तक सरकाऊंगा, कब तक? जब तक कि धारामापी में विक्षेप कितना ना आ जाए? 0। बात समझ में आई ना? तो मतलब K1 तो मैंने ऑन कर दी, अब K2 को ऑफ रखा है। ध्यान रखना, K2 को ऑफ रखा है और जॉकी को तार पर धीरे धीरे कब तक खिसकाया होगा? जब तक कि विक्षेप कितना ना आ जाए? 0। शॉर्ट में इसी चीज को बोल सकता हूं मैं कि संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? संतुलन लंबाई। मान लो लंबाई आई है L1। कितनी आई है? L1। तो x L1 क्या हो जाएगा? ये ऑफ है ना, इसलिए E कहलाएगा। तो इस सेल का जो विद्युत वाहकबल आएगा E, वो बन जाएगा x L1। समझ में आया? पहले आपने कुंजी K1 ऑन की, K1 ऑन करके K2 को ऑफ रखा, फिर लंबाई प्राप्त की। मान लो वो L1 आई तो E बराबर x L1। E क्यों आया वो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक तो भाई। अब क्या करना है मुझे? RB से मैंने कोई प्रतिरोध बाहर निकाल लिया, R, जिसका मान मुझे यहां रखना पड़ेगा, याद रखना। RB से कोई भी प्रतिरोध बाहर निकाल कर K2 को भी ऑन कर दिया, और जब K2 को ऑन किया बच्चों तो वापस से एक नई लंबाई आएगी, कुछ भी L2 मान लो। अब चूंकि ये सेल ऑन है और ऑन कंडीशन में तो B नपता है, V इज इक्वल टू एक्स L2। समीकरण नंबर 3 समझ में आया कि नहीं आया?
छोटा सा अंतर है खाली, K1 को तो ऑन रखना ही है, एक लंबाई K2 को ऑफ रख के निकालो तब तो E नप जाएगा। L1 याद रखना ऑफ रख के निकालिए और फिर इसको ऑन करके निकाल दो, L2 B नप जाएगा। समीकरण कहां से बच्चों, 2 व 3 से 1 में मान रखने पर रख दीजिएगा मान, स्मॉल r इज इक्वल टू E की जगह तो बच्चों XL1, V की जगह XL2, V की जगह XL2 और इनटू में कितना आएगा R। X ने देखो X को मार दिया तो जो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आया है ना वो आया L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू R, खत्म खेल। यहाँ L1 क्या है बच्चों, जब K2 ऑफ है तो संतुलन लंबाई L1 है और K2 ऑन है तो संतुलन लंबाई कितनी है, L2, और जो आंतरिक प्रतिरोध निकल के आया वो आया L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू R। इस सूत्र में 3 चीज चाहिए मुझे, L1, L2 और R। तो R तो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालूंगा ही, प्रतिरोध बॉक्स से जो प्रतिरोध निकालूंगा वो क्या बन जाएगा R। 2 लंबाई प्राप्त करनी है, एक बार इसको ऑफ रख के वो L1 और इसको ऑन रख के L2, इसमें मान जमा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही है बच्चों विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। समझ में आ गया होगा, नोट करो स्टेप बाय स्टेप, समझाते और रहेंगे। क्लियर है? तो आप हेडिंग लिखिए, सब अपने पेन और कॉपी उठाइए, मेन हेडिंग लिखिए विभव मापी के अनुप्रयोग। अब आप हेडिंग लिखें बच्चों, विभव मापी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। विभव मापी के अनुप्रयोग, ठीक है। 4-5 अनुप्रयोग हैं हमारे कोर्स में, 5 हैं, जिनमें से आप पहला अनुप्रयोग लिखिए, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसका जवाब पता चल गया ना आपको कि प्राथमिक सेल ही काम में क्यों लेते हैं, द्वितीयक काम में क्यों नहीं लेते, क्योंकि द्वितीयक का जो आंतरिक प्रतिरोध है ना बच्चों वो बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते हालाल। ठीक है, चलो हेड डाल दिए, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब आप इस डायग्राम को बनाइए पहले तो सुंदर सा, एकदम सुंदर डायग्राम बनाना। पहले तो डायग्राम बनाओ, उम्मीद करो बिना देखे बना पाओ भाई, कम से कम चलो बिना देखे बनाओ। मैं बोलता हूं हल्का हल्का है ना, आप सुनते रहें, देखें नहीं स्क्रीन को। सबसे पहले आप वो तार बनाओ ये वाला, और प्राथमिक परिपथ तक बना दो आप इसको। तार बना दीजिए, उसमें बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक जोड़ दीजिए। मेरा कहने का मतलब है प्राथमिक सर्किट पूरा कर दीजिए ना, हो गया। प्राथमिक परिपथ पूरा बना दो, फिर जैसे आप द्वितीयक बनाते आए हो वैसे द्वितीयक बना दीजिए। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको धनसिरा ए से जोड़ दो, ऋणसिरा धारा मापी से होते हुए जौकी से लगा दो। मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम ही है, जिस बच्चे ने डायग्राम बना दिया उसको इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा भाई, है ना। और एक काम और करो, दिमाग को रखना, ई और बी दोनों चाहिए। सेल को बार बार ऑन ऑफ करना होगा, तो सेल के समांतर क्रम में क्या जोड़ दीजिए आप, रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी। इस सेल के समांतर में रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी एक्स्ट्रा ऐड किए, बस ये नया है और कुछ नहीं है इसमें। नोट करो जल्दी, चलो। डायग्राम हो गया, नहीं हुआ है तो भैया स्क्रीन पॉज कर लो, है ना, और डायग्राम बनाओ। चलो पहले, ठीक है भाई। तो आप इसकी बनावट लिखो, चलो इसमें बनावट नोट करो। अब डायग्राम तो आपने बना लिया है, डायग्राम के बाद आप इसकी बनावट लिखिए। देखो इसमें जल्दी रफ्तार नोट करें। इसमें लकड़ी के पट्टे पर, इसमें लकड़ी के पट्टे पर, लकड़ी के पट्टे पर
दो पेचों लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए तथा बी के मध्य लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य 10 मीटर लंबा लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए तथा बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों ए तथा बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है जिसके नीचे लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। जिसके नीचे लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। स्केल की व्यवस्था होती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। ये हो गया अपना प्राथमिक परिपथ है ना। यहां तक तो सेम था ही। आगे लिखो, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका धनसरा ए से द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका धनसरा बिंदु ए से तथा ऋणसरा धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा होता है। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका धनसरा बिंदु ए से तथा ऋणसरा धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा रहता है। ठीक है, एक बात इसमें एक्स्ट्रा लिखो, मतलब इसी में चलने देना। लिखो, सेल के समांतर क्रम में
सेल के समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स तथा कुंजी जुड़ी रहती है। सेल के समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स तथा कुंजी जुड़ी रहती है। कुंजी जुड़ी रहती है। नोट कर लिया ना। ये तो हो गई भैया इसकी बनावट, ये तो हो गई इसकी बनावट। अब आगे हम बात करें हेड लिया क्रियाविधि, वर्किंग लिखो इसकी। कंस्ट्रक्शन हम लिख चुके हैं, हेडिंग लिखें आप क्रियाविधि। क्रियाविधि हेडिंग लिखिए आप क्रियाविधि, है ना। क्रियाविधि में आप ऐसा करो, पहले तो आप इक्वेशन नंबर 1 तक आ जाओ। क्रियाविधि में लिखो आप सेल समीकरण से, मैं पहले यहां तक पहुंचेंगे, इसके बाद तो सोचना स्टार्ट होगा ना हमारा। सेल समीकरण से, क्रियाविधि में लिखो सेल समीकरण से V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सेल समीकरण से V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सेल समीकरण से V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है। और यहां से आप सॉल्व करते 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 इक्वेशन नंबर 1 तक आ जाओ। चलो इसको सॉल्व करते हुए आप इक्वेशन नंबर 1 तक आ जाइए भाई। ठीक है ना, यहां तक सब है ना। आगे लिखते हैं, अब लिखो सर्वप्रथम, अब लिखते हैं क्रियाविधि इसके यहां से आगे। समीकरण नंबर 1 तक आप लिख चुके होंगे, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करो, लेट हो जाओ तो। लिखो सर्वप्रथम कुंजी K1 ऑन कर, सर्वप्रथम कुंजी K1 ऑन कर, प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सर्वप्रथम कुंजी K1 ऑन कर, सर्वप्रथम कुंजी K1 ऑन कर, परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सर्वप्रथम K1 ऑन कर, प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। लिख लिए। सर्वप्रथम K1 ऑन कर, प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। आगे लिखो, अब K2 को ऑफ रखकर, ई और बी नापने ना, एक बार ऑफ रखेंगे फिर इसको ऑन कर देंगे। अब K2 को ऑफ रखकर, अब K2 को ऑफ रखकर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। अब K2 को ऑफ रखकर, सबसे पहले हमने K1 ऑन किया, K1 ऑन करते प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग गई। अब K2 को ऑफ रखकर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। K2 को ऑफ रखकर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना लंबाई L1 है, जो संतुलन लंबाई है वो L1 मान ली मैंने, माना लंबाई L1 है। अतः इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, E बराबर XL1। अब ये अंडरस्टूड है कि कुंजी ऑफ थी इसलिए E नपा है, ऑन होती तो V नपता। संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है, माना लंबाई L1 है, E बराबर XL1। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए। ठीक है, लाइन चेंज करो। अब लिखो, अब RV से कैपिटल R मान का प्रतिरोध बाहर निकालकर, अब RV से कैपिटल R मान का प्रतिरोध बाहर निकालकर और K2 को ऑन कर। अब RV से कैपिटल R मान का प्रतिरोध बाहर निकालकर तथा K2 को ऑन कर, K2 को ऑन कर पुनः
संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। K2 को ऑन कर पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। अब RV से R मान का प्रतिरोध बाहर निकालकर तथा K2 को ऑन कर पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। ठीक है, प्राप्त की जाती है। माना लंबाई L2 है, पहले L1 थी, अब कितनी है L2। माना लंबाई L2 है, अतः अब देखो ये कुंजी ऑन है तो टर्मिनल वोल्ट न पेगी, तो V बराबर XL2 समीकरण नंबर 3। V बराबर XL2 समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 तक लिख लिया हमने। ठीक है, आगे देखो। समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर, 2 और 3 से 1 में मान जमाइए आप, ये वाला इक्वेशन आएगा। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ठीक है, और x कॉमन लेके काट दीजिए, तो जो स्मॉल r आया वो है L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू R। डब्बे में बंद कर दो, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए भाई ये सूत्र। क्लियर है बच्चों? तो ये हेडिंग है हमारी। हम विभव मापी की सहायता से किसी सेल का क्या नाप सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। मैं साइड में हो रहा हूं, अगर कुछ बच गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अपन अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।